जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैस फ़ीस क्रिप्टो के अंदर और ट्रेडिंग फ़ीस क्या होती है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और ये पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये दो अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होती है और इनके जो रेट है वो भी दोनों जगह पे अलग अलग होता है। तो गैस फ़ीस सबसे पहले क्या होती है और ट्रेडिंग फ़ीस क्या होती है। देखिए, क्रिप्टो के अंदर दो मेन टाइप्स की एक्सचेंज होती हैं। एक होती हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और एक होती हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। इस चीज़ को अगर आपको नहीं पता कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है, तो इसके ऊपर अब मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत सिंपल है, आप उसको देख सकते हैं, सी फाई और डी फाई के बारे में। तो ये जो दो टाइप्स की एक्सचेंज हाँ, तो ये जो दो टाइप्स की एक्सचेंजेस होती हैं, इन दोनों में एक जगह पे जो गैस फीस इस्तेमाल होती है और एक जगह पे ट्रेड फीस इस्तेमाल होती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप इसमें बिल्कुल नए हैं, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, आपको नहीं पता कि ब्लॉकचेन क्या होता है, आपको नहीं पता कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है, आपको नहीं पता डीफाई या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है, तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मैं इसको सिर्फ सिंपल रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स की एक्सचेंज होती हैं। एक एक्सचेंज होती है जिसको आप ये जो जो इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट, उनके ऊपर चलती है। आप डिफरेंट टाइप्स की ऐप्स होती हैं, आप वो डाल लेते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। जैसे मेटा मास्क हो सकता है, उसका ट्रस्ट वॉलेट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्रस्ट वॉलेट है, मेटा मास्क है, Coin98 है। ये ऐप्स हैं जिनको वॉलेट ऐप्स कहते हैं। ये होती हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स। अगर मैं इसमें से किसी एक को खोलूँ तो आप देखेंगे कि आपको क्या नज़र आता है। तो अगर मैं इसमें से खोलूँ एक ऐप, लेट्स से ट्रस्ट वॉलेट ऐप को खोलते हैं, ठीक है, मैं इसके अंदर लॉगिन करता हूँ और ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेट है। ये खैर नाम है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप यहाँ पे इस वॉलेट के अंदर बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में आपकी आम ज़िंदगी में अगर आपके पास वॉलेट है तो उसमें बहुत सारी हो सकता है उसमें बहुत सारे या थोड़े बहुत कार्ड्स हों, डिफरेंट टाइप्स के पैसे हों, जो कुछ भी हो। तो वॉलेट का जो काम होता है वो उसमें पैसे रखना और चीज़ें रखना, और आप अपने साथ उसको रखते हैं। ये जो वॉलेट टाइप ऐप जो होते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये डिसेंट्रलाइज्ड जो जो ब्लॉकचेन एक्सचेंजेस हैं ये वो होते हैं। उस वो आप डायरेक्टली बेसिकली जो सेट नेटवर्क को चला रहे हैं पूरे, ठीक है, अ, उस नेटवर्क को जब पे ऊपर आप जब डायरेक्टली कोई ट्रेड करते हैं, जैसे आपने कोई टोकन ख़रीदा है या कोई सेल किया है या कोई कोई भी चीज़ आपने कोई ट्रांसफ़र की है एक टोकन को एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी एक फ़ीस होती है। ये फ़ीस जो है, ये फ़ीस इस नेटवर्क को चलाने वाले, नेटवर्क यानी उस ब्लॉकचेन को चलाने वाले जो माइनर्स होते हैं, ये फ़ीस उनको जाती है, ठीक है। ये जो फ़ीस होती है इसको गैस फ़ीस कहते हैं, ठीक है। और गैस फ़ीस आपको मैं दिखाऊँ कि ये कुछ ऐसी नज़र आती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है गैस फ़ीस, गैस लिमिट। जब भी आप इस तरह के वॉलेट्स के थ्रू पे कोई एक्सचेंज कोई एक्टिविटी करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो आप गैस फ़ीस पे करेंगे। अब बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं क्रिप्टो के अंदर, और हर ब्लॉकचेन की अपनी गैस फ़ीस होती है। सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकचेन की गैस फ़ीस इस वक्त है वो इथीरियम नेट ब्लॉकचेन की है। ये कई दफ़ा बहुत कम होती है, लेकिन कई दफ़ा ये बहुत ही हाई हो जाती है। डिपेंड करता है कि जो इथीरियम का जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर कितना लोड है नेटवर्क के ऊपर। जितना लोड ज़्यादा होता है, अगर उस टाइम पर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उतनी आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए लोग फ़ीस बचाने के लिए अक्सर ऐसे टाइम पर ट्रांजैक्शन करते हैं अगर वो इथीरियम ब्लॉकचेन पर है, जिस टाइम पर लोड कम हुआ। आप यूँ समझिए कि अगर आप दिन में आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में जा रहे हैं तो सड़कों पे रश ज़्यादा होता है, और इसलिए आपको पेट्रोल भी आपका ज़्यादा लगता है, सब कुछ होता है, तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन यही अगर आप आधी रात के टाइम पे कहीं जा रहे होंगे, उसी जगह पे आपका पेट्रोल भी कम लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपको ब्रेक नहीं लगानी पड़ती, सड़क पे रश नहीं होता, और आपका वक्त भी कम लगता है। तो ये ब्लॉकचेन के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यानी ये जो वॉलेट्स इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन करते हैं और वहाँ पर रश ज़्यादा है, तो आपको उतनी ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं, तो बहुत ज़्यादातर ब्लॉकचेन्स की फ़ीस इतनी हाई नहीं होती। फिर भी आपको जो है देखना पड़ता है कि किस ब्लॉकचेन की कितनी फ़ीस है। जैसे मैंने बताया कि ये ऊपर नीचे होती रहती है। इसको कहते हैं गैस फ़ीस, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे सिर्फ पे की जाती है। फिर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं
ट्रेड फीस जो मैंने आपको बताया, ये दूसरे जो एक्सचेंजेस हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था, शायद आपको याद हो कि CeFi और DeFi दो टाइप की एक्सचेंजेस होती हैं। जो पहले हमने जिसका देखा अभी वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस थी, या जो ऐप्स के थ्रू चलती हैं। और फिर ये है CeFi यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ये ऐसे ही यहाँ पर जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे अगर आपने कोई टोकन ख़रीदना है या बेचना है, जैसे BTC की हम बात कर लें, कोई सा भी आपने टोकन यहाँ ख़रीदना है बेचना है, तो यहाँ पर गैस फीस नहीं बल्कि ट्रेड फीस होती है। अब ये सिर्फ नाम का फ़र्क नहीं है कि वहाँ पर गैस फीस कहते हैं, यहाँ पर ट्रेड फीस कहते हैं, ये एक्चुअली फ़र्क है। इसलिए कि यहाँ पर आप जो नेटवर्क को चलाने वाले हैं उनको फ़ीस नहीं देते, बल्कि जो एक्सचेंज है जिनके पास वो टोकन्स हैं आप उनको फ़ीस देते हैं। आप उन्हीं से टोकन्स ख़रीदते हैं, उन्हीं को टोकन वापस भेज देते हैं, और वो एक्सचेंज की जो फ़ीस होती है आप उसको पे करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँ और अगर मैं कोई टोकन ख़रीदना चाहता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि मेरी एस्टिमेटेड फ़ीस कितनी आ रही है, आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो है आप किसी भी टोकन में इस एक्सचेंज पे, या ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं इसमें आप कोई भी टोकन लेंगे उसमें फ़ीस में कोई इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता, जिस तरह से कि जो दूसरे जो DeFi है या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वहाँ पर आज आ जाता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस ब्लॉकचेन में हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया कि इसमें टेक्निकल चीज़ें काफ़ी हैं, मैंने उनको कोशिश की है कि आपको ज़्यादा उसमें ना लेके जाऊं, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, ख़ासतौर पर अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, CeFi DeFi क्या है, गैस फीस, ये चीज़ें अगर आपके लिए बिल्कुल नहीं है तो आपको शुरू करना है, आपको नहीं समझ आ रही कि शुरू कहाँ से करना है, तो ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे ये डिफरेंट ऐप जो मैंने आपको बताया कि जैसे बाइनेंस है, ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगर आप जहाँ रहते हैं अगर आपको वहाँ पे ये अवेलेबल है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह और भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फ़ीस को जो है, जो ट्रेडिंग फ़ीस है उसको कम कर सकते हैं और टोकन्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये दो टाइप्स की दोस्तों होती हैं गैस फीस और ट्रेडिंग फ़ीस में। ये फ़र्क होता है कि गैस फीस डायरेक्ट जो नेटवर्क को चलाने वाले हैं, माइनर्स जो ब्लॉकचेन को चलाने वाले हैं उनको जाती है, और जो ट्रेडिंग फ़ीस होती है वो एक्सचेंज जो जिसको आप इस्तेमाल करके टोकन्स ख़रीदते हैं और बेचते हैं वो उस एक्सचेंज को जाती है। ओके दोस्तों, ये मेन फ़र्क होता है। उम्मीद है आपको कुछ क्लैरिटी हो गई होगी। जैसे मैंने बताया, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि आपने कहाँ से शुरू करना है, तो ये जो सेंट्रल एक्सचेंज है आप यहाँ से स्टार्ट करें। ओके, आपको बाद में जो वॉलेट्स हैं, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं DeFi, उसमें भी जाना पड़ेगा, लेकिन आप एक वक्त में एक ही स्टेप लें। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आएँ, यहाँ से अपने जो टोकन ख़रीदना बेचना है वो लें, और फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब हो जाए तो फिर आप और चीज़ें भी सीखते जाएंगे साथ साथ। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया।